हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक, ये तुमको पता ही है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन सीख लिया, इसकी ऑर्डर डिग्री सीख ली, लीनियर नॉन लीनियर सीख लिया, ऑर्डिनरी पार्शियल जनरल सॉल्यूशन पार्टिकल सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन थोड़ा कम बताया है मैंने। लीनियर एंड नॉन लीनियर का टॉपिक थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अपन थर्ड टाइप पढ़ेंगे ना सॉल्यूशन का, तो उसके अंदर बता दूंगा ऑर्डर एंड डिग्री। अब तुम वो मॉक्स वगैरह मैंने बोले थे कि मैं अपलोड करूंगा क्वेश्चन वगैरह, तो अभी तो बहुत कम किए हैं लेकिन मैंने अपलोड कर दिए हैं। जैसे मैं आप डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मेरा ये देखो ये वेबसाइट खुल गई है आपके सामने, है ना। ये अपना पूरा सेम देख लो, ये लोगो आ गया चैनल का। ये यहाँ से आप ऐप डाउनलोड करो तो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐप और वेबसाइट सेम टू सेम है ना। सॉरी, थोड़ा चल नहीं रहा है। ये देखो क्लासेस, ये सारे वीडियो डाल रखे हैं नोट्स वगैरह के। यहाँ पे स्टडी मटेरियल, यहाँ पे तुम जाओगे स्टडी मटेरियल पे, 1 मिनट रुको, ये लो ये गया स्टडी मटेरियल पे में। और यहाँ पे देखना तुम, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला भी डाल रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये दबाओगे, ये लो ये डाउनलोड हो जाएंगे, है ना। डाउनलोड दबाओगे यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे, फोन में भी हो जाएंगे, कहीं पे भी कर लेना। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक डाल रखी है, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड वाला लेक्चर भी डाला था, ये लो ये आ गया। तो सारा सब कुछ डाल रखा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन अब क्या पढ़ेंगे, हमने ये सब पढ़ लिया था। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा हल्का टॉपिक है, कम काम आता है, लेकिन आपको डिफरेंस देखो, इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनाना चाहिए, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है ना, वो भी एक इक्वेशन ही तो आएगा। जो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका तुम सॉल्यूशन निकालोगे तो वो भी एक सॉल्यूशन ही मतलब एक इक्वेशन ही आएगी। तो उस इक्वेशन से तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनाना आना चाहिए, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से इक्वेशन भी बनानी चाहिए। तो कुल मिला के अगर तुम देखोगे, तो कोई अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से ही अपन वापस से डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। इन सब चीजों को अपन किस में पढ़ते हैं, इन सब चीजों को अपन पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैं लिख के लाया हूँ क्यों, क्योंकि मेरे को मजा ही नहीं आएगा वैसे बताने में इसको। सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको एक इक्वेशन देगा, और बस इक्वेशन दे दिया तो ये मान लो ये रही वो इक्वेशन, है ना। मतलब दो तो वेरिएबल दे दिया एक्स और वाई, और बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एन तक, मतलब कितने भी हो सकते हैं, हम एन मान के चलते हैं जनरली। तो दो आपके वेरिएबल हो गए, एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हो गए। अब अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो बनाना है दी गई इक्वेशन से। तो अब जितने इक्वेशन दे रखे हैं ना, वो सॉरी, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी दे रखे हैं हमने, मैक्सिमम एन मान रखे हैं। तो अगर अपने वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो डिफरेंशिएट करो इक्वेशन सक्सेसिवली एन टाइम्स टू गेट एन इक्वेशंस। कुल मिला के जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे रखे हैं इक्वेशन में, उतनी बार डिफरेंशिएशन कर दो एक बार। जैसे अब यहाँ पे एन दे रखे हैं, तो इसका एन बार अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन। फिर अपने को क्या मिलेगा, n+1 इक्वेशन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन तो ये हो गई, है ना, जो गिवन इक्वेशन है वो, और एन इक्वेशन हो जाएंगी जो हमने dy/dx dy/dx² ऐसे कर निकाली है ना। तो एन इक्वेशन वो एक इक्वेशन लिए। तो अब अपने को क्या करना है, एलिमिनेट करना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है ना। और फिर वो करते ही अपने को क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले तो एक हल्का क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आपको एक मान लो हल्का क्वेश्चन दे रखा है, y बराबर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये बढ़िया भी क्वेश्चन है वैसे, e⁻x a cos x प्लस b sin x। ओके, 2 3 क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं ऐसे। ये आपको कर्व देगा, और क्वेश्चन पता है क्या बोलेगा, क्वेश्चन ये बोलेगा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व। ये फैमिली ऑफ कर्व ऐसा कुछ बोलेगा वो। ये आपको अगले चैप्टर में मैं आराम से समझाऊंगा कि ये फैमिली ऑफ कर्व, वो मैंने सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं समझा है ना, तो उसका भी एक कारण है। लेटर आई विल एक्सप्लेन इट। तो आपके सामने ये एक क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब एक फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, इससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है। अब मेरे को एक बात बताओ, हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, देयर इज 2 a एंड b, है ना। कई कबार क्वेश्चन में दे देगा, कई कबार आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है।
तो आपको साफ साफ खुद को ही पता चल रहा है ना भाई, देख लो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, ए और बी, क्योंकि cos x sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए और बी बच गया, y जो है इसके इक्वल है, तो ये कुल मिला के वेरिएबल है। तो अब अपना ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच गया, तो ये तुमको पता चल गया कि डिफरेंशिएशन कितने टाइम करना है, 2 टाइम। तो शुरुआत करें, सबसे पहले निकालते हैं dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx नहीं निकालना आएगा कईयों को, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना। u इंटू वी से करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर आप u का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, किसी का भी कर रहे हो, मतलब एक को बाहर रख दो, एक का डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसे कुछ होता है रूल, है ना। अब ये रूल कहाँ से आए ये समझने नहीं बैठ सकता मैं अभी, तो अपने को इस रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मैं e टू द पावर x को ऐसे कैसे रख लूं, है ना, दो फंक्शन है, फर्स्ट ये सेकंड ये, और इसका आप डिफरेंशिएशन करूंगा तो a cos x प्लस b sin x, तो ये हो जाएगा माइनस का a sin x प्लस b cos x। ओके, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है। अब की बार मैं क्या करूं, इस वाले को ऐसे की ऐसे रख लूं, a cos x प्लस b sin x रख लिया ना ऐसे की ऐसे, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो e टू द पावर x। ओके, नो प्रॉब्लम। अब dy अपॉन dx को y डैश भी तो लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चल ही रहा है e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। अब मेरे को एक बात बताओ, y की वैल्यू देखो तुम, और इस टर्म की वैल्यू देखो, मैं y की वैल्यू को इक्वेशन 1 दे दूं, और इस टर्म को देखो, a cos x प्लस b sin x इंटू e टू द पावर x, तो क्या ये y है, तो y कहाँ से लिख दी मैंने ये वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1। इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि y डैश की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू मैं अगले पेज में लिख लेता हूँ कि y डैश बराबर जो आ गया वो शायद y, पहले लिख लेते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, प्लस e टू द पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, है ना, तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, और y की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए क्या है ना। y की वैल्यू थोड़ी सी देखेंगे, अभी तक हमको एक ही बार डिफरेंशिएशन किया है, लेकिन हमको 2 बार करना पड़ेगा। तो एक बार y डैश की इक्वेशन ये आ गई, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब अपन निकालते हैं y डबल डैश, तो ये क्या आएगा, y का डिफरेंशिएशन y डैश होगा, सीधा सही बात है, और यहाँ पे u इंटू वी वापिस से लगेगा। तो अगर मैं e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कर दूं, तो e टू द पावर x, और ये वाला ऐसे भी ऐसे हो जाएगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। अब की बार और क्या करेंगे, अब की बार मैं e टू द पावर x को ऐसे कैसे कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इसका कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का a कोस एक्स और माइनस का b साइन एक्स। अब मैं एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं करना चाहता, इरेजर दूंगा, इरेजर की थिकनेस कम कर रहा हूँ। अब ये देखो दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देंगे, दोनों से क्या कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा इरेजर में, यार ये कम क्यों नहीं हो रहा, है ना, दोनों से माइनस कॉमन आएगा, ये लो, तो ये लो दोनों से माइनस कॉमन आ गया, और अब दोनों से माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो है वो गुजर जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो कुल मिला के तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाई डैश, ये गोल तो देखो, ए टू द पावर एक्स ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, का ये वाई तो नहीं है, तो वापिस वाई आ गया, प्लस ए टू द पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ओके, और ये क्या है, ये वाई तो है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब एक बात बताओ, वाई डैश प्लस e टू द पावर x, अब इक्वेशन 2 से और इसमें मेरे को एक रिलेशन मिल रहा है, ये बात तुम चीन मानो चीन मत मानो, है ना। अगर मैं y डैश की वैल्यू रख दूं यहाँ पे तो भी कुछ ना कुछ हो रहा है, और अगर कुछ वैसे ना करूं, कुछ वैसे कर दूं तो भी कुछ ना कुछ हो रहा है। इसकी वैल्यू देखो तुम, तो e टू द पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स है, यहाँ पे भी यही है, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगी, y डैश माइनस वाई तो हो जाएगी ना इसकी वैल्यू, वाई डैश माइनस वाई, और ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो वाई डबल डैश वाई डैश प्लस वाई डैश माइनस वाई और माइनस वाई, ये क्या हो गया, 2y डैश माइनस का 2y, 2y डैश माइनस का 2y। अब एक तरीके से ये क्या बन गया, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, ये 2y डैश है तो इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का, तो माइनस 2 dy अपॉन डी एक्स, और ये सीधा y है प्लस 2y बराबर 0। तो अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बन गया
ऐड कर लेते हैं रे यार, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई बराबर 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब जब तुम इसका सॉल्यूशन निकालोगे ना तो देखना यही निकल के आएगा कुछ समय बाद में, जब मैं आपको बताऊंगा ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ओके, तो ये तुमको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सवाल मैंने करवा दिया है। एक और सवाल मैं करवा देता हूँ। इस हिसाब से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, आपको एक फैमिली ऑफ कर्व दे देगा, आपको जनरल सॉल्यूशन दे देगा। तो इसके मैं 10-15 क्वेश्चन आपको डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो आप कर लेना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल दूंगा, अभी अच्छा क्वेश्चन नहीं था, कहाँ से वैल्यू उठा के ला रहे हैं। हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस हिसाब से बन गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, अब इससे आपका सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। अब कई आपको ये याद रह गया, ये तो डायरेक्ट आप सॉल्यूशन भी टिक कर सकते हो इसका। ओके, अब एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे y बराबर आपको दे दिया ए की पावर 2x प्लस बी ए की पावर -2x। ओके, कितने हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट? दो। तो dy अपॉन dx करेंगे तो y डैश। अब a की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x का 2x, 2 इधर आएगा तो 2a की पावर 2x, फिर प्लस तो ये माइनस है ऑलरेडी तुमको पता ही है, ये हो जाएगा -2b e की पावर -2x। अभी देखो डिफरेंशिएशन में नहीं समझा सकता अभी यहाँ पे, नहीं तो फिर तुमको पता है 11 मिनट का लेक्चर है, 2.5 घंटे का हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन के एक एक रूल समझाऊंगा तुम्हें। एक बार मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके, अब मैं इसको एक बार रिटर्न कर देता हूँ वाई डैश। अब तुम सोच रहे हो कि भाई 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर वो माइनस का कुछ बचेगा ना, प्लस का तो कुछ बचेगा नहीं, तो वाई तो बनेगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये बन जाएगा 4a की पावर 2x। क्यों? क्योंकि a की पावर 2x का ऐसे की ऐसे, ये 2 बाहर आता तो 2 2 4 हो जाता। यहाँ पे बन जाएगा अब 4b प्लस का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2 ऑलरेडी है और यहाँ पे भी -2 का ही बाहर आएगा, तो -2 प्लस 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर अगर तुम कॉमन लोगे तो वो क्या कॉमन आ जाएगा? 4 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा? ए की पावर 2x प्लस बी की पावर -2x, वो क्या है? y। तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर -4y बराबर 0। ठीक है, तो इस हिसाब से अब मेरे को बताना है लीनियर है या नॉन लीनियर, कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, लीनियर है या नॉन लीनियर, लीनियर है या नॉन लीनियर, ये तुम्हें बताना है। तो मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए, चलो एक और मैं ढूंढ रहा हूँ, वैसे ढूंढ तो कह रहा हूँ, कुछ मैं मान लेते हैं और मैं आपको करवा ही देता हूँ एक और क्वेश्चन, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन यार बड़ा फेमस है। जैसे मान लो ये है, अब y बराबर, थोड़ा सा बढ़िया है ये, चलो करवा देता हूँ एक क्वेश्चन और, a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस एक्स कोस एक्स। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस एक्स कोस एक्स कर लो या एक्स साइन एक्स करो। एक बार मैंने एक्स साइन एक्स देखा था यार क्वेश्चन में, जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है ना, वहां से एक्स साइन एक्स देखा था मैंने, तो एक्स साइन एक्स ही कर लेता हूँ, नहीं फिर अपने जो रिजल्ट हैं वो नहीं मैच खाएंगे। क्यों टाइम खराब करो तुम्हारा। एक्स साइन एक्स। अब करते हैं अपन इस क्वेश्चन को सोल्व। तो कुल मिला के आपको पता है दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ए और बी, तो वाई डैश निकालते हैं सबसे पहले। तो ये वाली लेंगे लाइन, देखा छोटा होता है क्या, तो ये हो जाएगा ए कोस एक्स। ओके, ये बी साइन एक्स, फिर एक्स साइन एक्स का हो जाएगा, एक्स को ऐसे ऐसे रखूंगा तो कोस एक्स प्लस में है साइन एक्स, यही तो होगा। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगा वाई डबल डैश, तो वाई डबल डैश का क्या होगा? माइनस का ए साइन एक्स माइनस का बी कोस एक्स। अब यहाँ पे एक्स कोस एक्स बन गया ना, तो एक्स कोस एक्स बन गया, तो कुल मिला के अपने को एक्स को ऐसे कैसे रखना है, तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो इसको तो हटा देता हूँ, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या। तो ये माइनस का एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस का कोस एक्स, डेरिवेटिव एक्स का ऐसे कैसे साइन एक्स का कोस एक्स। ओके, अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो गौर से देखो यार तीनों को, ए साइन एक्स बी कोस एक्स एक्स साइन एक्स, तो क्या तुमको लग रहा है इनमें से माइनस कॉमन लेके अगर मैं सब में लिखूंगा तो वो वाई ही बनेगा, है ना। और प्लस में 2 कोस एक्स आपका ऐसे कैसे चल ही रहा है ये वाला, तो वाई डबल डैश प्लस वाई बराबर 2 कोस एक्स। तो ये एकदम इजी जैसे क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फास्ट मैंने कुछ डिफरेंशिएशन किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, अब ये इसका माइनस कॉमन लिया, ऊपर वाला वाई बन गया, तो वाई डबल डैश प्लस वाई बराबर 2 कोस एक्स। अब जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ऐसा ही सॉल्यूशन आएगा, है ना। आपको निकालना सिखाएंगे वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वो वाई बराबर 2 कोस एक्स का सॉल्यूशन
CF PI, ऐसी दुनिया में जब जिएंगे तब मजा आएगा। इस सेकंड चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आता है वो थोड़ा कर्व्स की बात करता है, थोड़ी थ्योरी की बात करता है, सोल्वेबल फॉर V, सोल्वेबल फॉर X, सोल्वेबल फॉर Y, थोड़ी ऐसी ऐसी बात करता है वो, है ना। थ्योरी ज्यादा आ जाती है उसमें मैथ्स की, लेकिन वो अच्छा चैप्टर है, वो डीप एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब दिमाग लगता है उसमें। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बता दिया। अब एक पीपीटी है मेरे पास, वो एक बार मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। ये गया मैं डॉक्यूमेंट्स पे, नो 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 नो, इम्पोर्ट पे जाता हूँ, डाउनलोड्स, वोटर आईडी दिख रही है क्या? ले लो ये, तो तुम देख पा रहे हो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये क्या इसके एप्लीकेशन से एआई से बनाई हुई है, इसलिए ऐसी चीजें कर रखा है। अब ये एआई इसलिए मैंने इनको क्वेश्चन क्वेश्चन डाल रखे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन है ये, है ना। तो उसे एआई से बनाई है, देखो लिखा भी हुआ है, मैंने इतना टाइम दिया नहीं है। नेक्स्ट पेज अगर मैं करूँ तो देखो, आपके क्वेश्चन देख लो, ये फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का, यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 डिग्री फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री 3, यहाँ पे ये, और ये देख लो, डिग्री इज डिफाइंड व्हेन द इक्वेशन इज, ये इसमें लिख रखा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल, लीनियर, नॉन लीनियर, ये मैंने बता दिया आपको। अगला, अगला देखो, ये अब अपना टॉपिक चालू हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, है ना। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये मेरे को बताना था तुमको। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री मैंने इसमें वो नहीं डाइड किया था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को बताना था, ओपन बोर्ड, पेज साइज, वाइड साइज। तो अब अपन बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कोई खास होता है क्या? बिल्कुल खास होता है। आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है dy/dx बराबर f1xy अपॉन में f2xy, इस हिसाब का। और ये नीचे वाला जीरो नहीं होगा, ये तुमको यार पता ही होना चाहिए, है ना। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं f2xy dy बराबर f1xy dx, इस हिसाब से कुछ हो जाएगा, है ना। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई m dx प्लस n dy बराबर 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ओके, तो m और n क्या है? या तो कोई फंक्शन है x और y के, या फिर कोई कांस्टेंट है, यही तो होता है। तो ये आपके लिए इतना जरूरी नहीं है कि कैसे ये आ रहा है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और एक बात का ध्यान रखना कि जैसे अपन हर फंक्शन का तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हर फंक्शन का, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी नहीं फाइंड आउट कर सकते। हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो कैसे फाइंड आउट करेंगे यार, हर का नहीं कर सकते। ओके, तो सीधी सी बात है, हमको क्या करना पड़ेगा, कोई थे जो दो मैथमेटिशियन, एक तो जॉन बर्लोनी था और एक लियोनार्ड यूलर था, है ना। इनके नाम से तुमको क्या करना है ना। एक तो जॉन बर्नौली था, स्पेलिंग भाई पता नहीं मेरे को, तो ऐसे ही आती है। और एक था लियोनार्ड यार हार्ड यूलर, है ना। जॉन बर्लोनी और लियोन हार्ड यूलर, इन्होंने किसके बारे में बताया कि भाई तुम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे ऐसे लिख लो, 2 4 5 तरीके बताए, ऐसे ऐसे लिख लोगे ना, ऐसे ऐसे, तो जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। अब ऐसे ऐसे कैसे? फर्स्ट ऑर्डर की बात करें अपन तो पहले, तो dy/dx f1xy अपॉन में f2xy। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बोर कर रहा हूँ तुम्हें? देखो बोर तुम हो रहे हो ना मैथ्स पढ़ते पढ़ते, तो इसमें मेरी कमी है। क्यों? क्योंकि फिर मैं इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पा रहा तुम्हारा सब्जेक्ट में, कमी मेरी है। क्या तो मेरे को इसको एंगेजिंग वे में प्रेजेंट नहीं करना आ रहा, टॉपिक को बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी काम को 15 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन लगातार करूंगा, तो बिल्कुल सीख जाऊंगा। और देखो सपोर्ट बहुत मैटर करता है आपका, लेकिन वो अभी तक तो मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन सपोर्ट के लिए मैं काम भी नहीं कर रहा, एक तरीके से, एक सही बात बोलूँ तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, सपोर्ट अपने आप मिल जाएगा। इम्प्रूव योर सेल्फ, सपोर्ट विट ऑटोमेटिकली कम, नो प्रॉब्लम देयर। ओके, तो अगर अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में जा रहे थे, हाँ थोड़ा हंसाता घूमू, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ यार, मेरे को खुद को हंसाना पसंद है, लेकिन अब बात ही नहीं आती माइंड में, कैसे हंसाऊं। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है,
के अंदर अपन क्या बात कर रहे थे, अब मैं लिख के लाया हूं, ये देखो। कुल मिला के ये देख लो, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जनरल फॉर्म है, और एम एक्स वाई एन एक्स वाई, क्योंकि एक्स का भी फंक्शन हो सकता है वाई का भी, है ना, एक्स एंड वाई। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग ये आपको छोड़ देनी है। अब देखो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, वेरिएबल सेपरेशन आता है पहला मेथड, क्योंकि मैंने क्या बताया था, वेरिएबल सेपरेबल। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको एक्स की टर्म को अलग करना रहता है, वाई की टर्म को अलग करना रहता है, बस और कुछ नहीं करना रहता है ना। करने क्या आ गया, अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड तुमको बता देता हूँ, है ना, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, बस यही बता देता हूँ। ये लो, इसके बारे में मैं लिख के भी लाया हूँ, लेकिन पहले वैसे बता दूं जिससे आपको कलेजे की ठंडक मिल जाए। डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा कुछ करके मजा ही आ जाएगा तुम्हें। डी वाई अपॉन डी एक्स ही है दुनिया आपकी एक बारिश डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा होगा, है ना, आपका ये बराबर रहेगा, आपको इधर सारी एक्स की टर्म दिखनी चाहिए, डी एक्स की, इधर वाई की, इधर डी वाई की, और फिर इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन निकाल दो, बस यही है। अब इसको मैं 50 बार गा दूं चाहिए 20 बार गा दूं, कुल मिला के बात ये है, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ओके, ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा इस लेक्चर में। मैंने दो टॉपिक बता दिए, एक तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब फॉर्मेशन के लिए मैंने क्वेश्चन देखो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसे देखो लो, रिटर्न कर लिया ना, ऐसे राइट कर लिया हमने, जी वाई डी वाई बराबर एफ एक्स डी एक्स। थोड़ा कलर ये वाला ले लेते हैं, पीला वाला। अब लाल ले लेते हैं, लाल दिख जाएगा इसके अंदर, ये दिख रहा है। हमने ऐसे कर लिया, तो सबसे पहले वाई टर्म्स को रीअरेंज करो, और एक्स टर्म्स को रीअरेंज करो, और ध्यान रखना वाई टर्म्स को रीअरेंज करो तो डी वाई उधर होना चाहिए, एक्स टर्म को रीअरेंज करो तो डी एक्स होना चाहिए, इस हिसाब से चीजें होनी चाहिए। और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, और कॉन्स्टेंट आपको पता ही है, करना ही होगा। अब जैसे देखो एक एग्जांपल दे रखा है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स अपॉन वाई, यहीं ले लेता हूं मैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स अपॉन वाई, है ना, ये एक एग्जांपल दे रखा है अपने को। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन निकालना है ना, अभी तो बहुत आगे तक जाएंगे, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कैसे निकालना है। सबसे पहले तुमको यही देखना है, वेरिएबल सेपरेशन। सबसे पहले तो देखो लीनियर है, तो तुम सोचोगे भाई वेरिएबल लीनियर का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, तो लीनियर तो अभी छोड़ो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वाई डी वाई बराबर एक्स डी एक्स, अपना टास्क खत्म। अब हमको बोला गया है कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट, इसका वाई स्क्वायर बाई टू होगा, इसका एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, एक साइड प्लस सी कर दिया ना, दोनों साइड कर दो, वो फिर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टू सी, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू सी। इस हिसाब से इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। अब जब तुम इस कर्व से निकालोगे ना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा आपके सामने, जैसे करके देख लो, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू सी। लेकिन अब इसमें वेरिएबल दो आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, एक करो, डिफरेंशिएशन करो, टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टू एक्स प्लस टू सी, यानी कि टू, तो वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस वन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है आपका क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन वाई, ऐसा कुछ बन रहा है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स वैसे टू सी, तो टू सी का तो एक तरीके से टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टू एक्स प्लस डी अपॉन डी सी, तो ये टर्म ही जीरो हो जाएगी ना। कहाँ गया, एक मिनट यार, ये स्टाइलस बंद हो गया, टू सी अब ये जीरो हो जाएगी टर्म ही, तो वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये टर्म ही जीरो हो गई, सॉरी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो एक्स अपॉन वाई तो बन जाएगा, और ये हमने देख लो यही लेके चले थे। तो मैंने बताया था ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन आएगा, और उसी सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना सकते हैं, तो इजी है जब एकदम आसानी से वैसे मक्खन की तरह बनती दिख रही है आपको, नहीं तो मजा आ जाए अभी आपको तगड़ा वाला। अब एक क्वेश्चन और बता दूं क्या मैं आपको, है ना, एक थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेता हूँ मैं, मतलब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ये ले लेते हैं एक लास्ट, और फिर इस लेक्चर को करते हैं एंड। थ्री ई टू द पावर एक्स टेन वाई डी एक्स, टेन वाई डी एक्स प्लस में वन माइनस ई टू द पावर एक्स, ये वन है भाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर जीरो। ओके, ये मैं पेज साइज बदल लेता हूँ, सॉरी, ये लो, तो ये मैंने ले लिया, इरेजर ले लेता हूँ एक बार, ये थोड़ा दिक्कत करेगा, अब नहीं करेगा।
तो ये मैंने ले लिया। अब आपका टारगेट क्या है कि भाई साहब e टू द पावर x वाले टर्म को एक साइड और बाकी वाले टर्म को एक साइड। तो 3 e टू द पावर x आपका ऐसे कैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ऐसे कर दो tan y dx, उसको पूरे को इधर भेज दो, माइनस sec स्क्वायर वाई डी वाई। अब देखो यहाँ पे 3 टू द पावर x है, अपोन में ले आओ 1 माइनस e टू द पावर x। कोई दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। और वहां पर क्या है, माइनस का sec स्क्वायर वाई, तो वो माइनस का रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपोन में tan y और dy और यहाँ पे dx, खत्म। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन नहीं आता है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, मेरे को भी नहीं आता है। किस किस को इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है वो मेरे को बताइए एक बार। देखो इंटीग्रेशन करने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक काम कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक बात बताओ, इसका तो तुमको इसका भी नहीं पता क्या? इसका 3 e टू द पावर x अपॉन में 1 माइनस e टू द पावर x। तो एक बात बताओ, अगर मैं e टू द पावर x को t पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर x dx बराबर dt, यानी कि 3t अपॉन 1 माइनस टी। लेकिन अभी भी नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये आपके सामने दिक्कत करेगा। इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो भी नहीं बनेगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वो मेरे लिए आपका एक सबसे बड़ा डाउट है। लेकिन एक बात बताओ, एक डाउट था मेरा, डाउट तो क्या ही था, मतलब वैसे एक बात पूछनी थी आपसे। कभी आपने एक रूल पढ़ा है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स अपॉन लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी? तो कहीं तुम वही तो नहीं देख रहे हो यहाँ पे? अब इसका इंटीग्रेशन क्या, वो डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस e टू द पावर x। तो वो माइनस तो अपन बाहर ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका जो आएगा वो आएगा log 1 माइनस e टू द पावर x और माइनस का 3। 3 तो कांस्टेंट ऐसे कैसे बाहर आ गया, खत्म। अब ये है e टू द पावर x अपन 1 माइनस e टू द पावर x। तो log 1 माइनस e टू द पावर x, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो अपन में -1 का डिवाइड रहेगा, तो वो -1 से डिवाइड हो गया, ये हो गया बराबर। ये सेम होके वही है tan y अपॉन sec स्क्वायर y, यानी कि ये बन जाएगा आपका माइनस का log tan y और प्लस में c। अब चाहिए तुम इसको कितना ही आगे बढ़ाते रहो, है ना। अब ये प्लस में c मैं इक्वल को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस e टू द पावर x प्लस log tan y बराबर c, बराबर log c। कैसे भी कर आगे तुम कर सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना। मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ एक बार के लिए, sec स्क्वायर tan y log tan y बराबर c। इसे मैं सोचना मुझे नहीं आता है, मुझे आता है, मैं कर नहीं रहा हूँ ढंग से, है ना। थोड़ा टाइम पास किया है मैंने यहाँ से एक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या बच गया, e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें और कुछ नहीं करना है ना। या फिर एक काम करो, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तुम, तो e टू द पावर x -1। अब एक बात बताओ, माइनस बाहर आ गया तो ये लोग e टू द पावर x -1 है, तो बचा इस नियम के हिसाब से, ये नियम देख लो तुम और यहाँ पे देख लो। अब बस मैंने ये माइनस क्या क्या आया था, log tan y माइनस का मैंने इधर ले आया, log प्लस का log tan y हो गया। अब तुम इसको कहीं log से log c मानेंगे, फिर इस पावर को इधर लेके जाएंगे, फिर log से log काटेंगे, तो देखो वो भी करने में मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सॉरी, नहीं करूंगा मैं। एक क्वेश्चन और बता दूंगा तो मैं हल्का सा अड़का ही बताऊंगा, ज्यादा भारी नहीं बताऊंगा, अड़का ही बताऊंगा भाई साहब। ज्यादा भारी बताया तो फिर दिक्कत हो जाए। देखो लो, 1 + x² dy माइनस 1 + y²। ये क्वेश्चन मेरे को मतलब वैसे ही होता हुआ दिख रहा है। पहले तो तुम एक काम करो, 1 + x² dy बराबर 1 + y² dx हो गया। अब 1 + x² के बटे में dx लिख दे क्या, ऐसे थोड़ी होगा। 1 + x² dy और बराबर 1 + y² dx। अब 1 + x² अपॉन dx है, लेकिन 1 + x² अपॉन dx तो अपन कर नहीं सकते ना। अपने को क्या करना पड़ेगा, ये भी नहीं हो रहा यार मेरे से, तो डर लग रहा है मुझे। हट। देखो क्वेश्चन क्या था, 1 + x² dy माइनस 1 + y² dx बराबर 0, यही था क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करो तुम, चरों का पृथक करना है, मतलब वेरिएबल सेपरेशन करना है ना। तो वेरिएबल सेपरेशन करोगे तो तुम एक बात बताओ, मेरे हिसाब से ये ऐसे बनना चाहिए, dy अपॉन 1 + y² माइनस dx अपॉन 1 + x² बराबर 0। कैसे बना, ये भी एकदम आसान सी बात है। देखो 1 + x² dy
बराबर 1 + y² dx। अब तो देख लो दो कैसे बना, है ना। तो dy/1 + y² और वो dx/1 + x² उधर जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो tan 1y माइनस में tan 1x और बराबर में ये क्या है 0। जीरो का इंटीग्रेशन होता है कॉन्स्टेंट, है ना, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉन्स्टेंट। तो ये tan 1y माइनस tan 1x। अब ये क्या करते हैं किताबों वाले, अब इस कॉन्स्टेंट को इसने ले लिया tan 1c। कई बार मैंने देखा है tan 1c। अब tan 1y माइनस, अब ये tan 1x माइनस tan 1y का फॉर्मूला लगा देंगे अब, लेकिन यहाँ पे y माइनस x है तो इस हिसाब से लिखेंगे भाई tan 1y माइनस x अपॉन में 1 माइनस वाई एक्स, ये लिख दिया। फिर ये जैसे tan 1y माइनस x अपॉन में 1 माइनस वाई एक्स बराबर tan 1c। फिर ये साले काट देंगे। फिर क्या करेंगे y माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस वाई एक्स बराबर c। फिर y माइनस एक्स बराबर c माइनस सी वाई एक्स। फिर c कॉमन लेके 1 माइनस वाई एक्स, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, खेलते रहेंगे मतलब, और कुछ नहीं करते रहेंगे, है ना। खेलते रहेंगे और कुछ नहीं करते रहेंगे। एक गलती कर दी क्या मैंने, किसी को बताना मत। सॉरी 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 सॉरी। ओके, तो इस हिसाब से अपन कैसे कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। भाई साहब 31 मिनट खा गया मैं। अब अगले लेक्चर में जो है एकदम नया पेज ऐड कर लेता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन के कम से कम भी मैं 5 सवाल तो इसके ही कराऊंगा वेरिएबल सेपरेशन के, ऐसे ही, है ना। टाइम लगेगा यार अपन लेक्चर्स में, है ना। और साथ साथ होमोजीनियस मेथड पढ़ेंगे बस, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। कैसे करना है उसके 2 सवाल, बस ये है अगले लेक्चर की प्लानिंग। ओके, थैंक यू। और एक मैं आपसे सॉरी मांगना चाहता हूँ, आपको बीच बीच में चिड़ियाओं की चहचहाट, थोड़ी बैकग्राउंड वॉइस ये सुनने को मिल रही है। अब सॉरी 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 सॉरी, एक काम करता हूँ, ये लो सॉरी, और थोड़ा सा बड़ा लिखो क्या, ये लो SORRY कंट्रोल है, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ये लो बढ़ा दिया। इससे ज्यादा तो क्या ही बढ़ाऊंगा यार, अब ये बोर्ड छोटा पड़ गया। ओके, थैंक यू एंड सॉरी। और अब आपके लिए यार लाऊंगा मैं, बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, बाय एंड फॉर टेकिंग बहुत ज्यादा टाइम, वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी। अगले लेक्चर से इतना टाइम कभी नहीं लगेगा, ये जो मेरा लास्ट लेक्चर है जो इतना लंबा खींच रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with very high energy and very beautiful content in very less time. Thank you.